हाँ तो नमस्ते जी। यदि आप क्लास 10th में है तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाइए। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं बाबू। यदि विज्ञान के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही प्रश्न पेपर में छपेगा ही छपेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पक्का पेपर में रहेगा। पिछले बाबू कई वर्षों से ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो इस बार 2026 के पेपर में भी ये ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी है, छपेगा ही छपेगा। यदि आज का वीडियो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो आज आपका काम हो जाएगा। इसी ऑब्जेक्टिव को आज देख लीजिए, याद कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आपका अब तैयारी का हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक एक ऑब्जेक्टिव बाबू पेपर में आने लायक है। आधा अधूरा वीडियो अब देख कर नहीं जाना है। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अब थोड़ा मुनी और परीक्षा 6 से 7 दिन है, तो अब आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा यदि आपको याद है, पढ़े हैं तो 40 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन 2026 के प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, ये पेपर में रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? तो याद रखिएगा 2। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो सकते हैं? तो 2 याद रखिएगा। इस सवाल को 2026 में याद रखिएगा, पेपर में आएगा। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर। लगा लीजिए 2026 के पेपर में 100% गारंटी है, पेपर में छपेगा ही छपेगा। इस पे क्वेश्चन को याद रखिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो याद रखिएगा साइन आई बटा में साइन आर होता है। क्या होता है बाबू? साइन आई बटा में साइन आर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, याद रखिएगा 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो आप जानते हैं बाबू m बराबर क्या होता है? v बटा में u। ये भी सवाल 2026 के पेपर में रहेगा, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2026 के पेपर देने जा रहे हैं, इस सवाल को याद रखिएगा। 100% गारंटी है, पेपर में छपेगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? हजामत या दाढ़ी मोछ? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। किस लेंस का आवर्धन कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्र विहीन होता है। 2026 के पेपर में रहेगा, इसे याद रखिएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, ये पेपर में छपेगा। किस लेंस के बाबू फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा बाबू उत्तल लेंस के होती है। किस लेंस के होती है? उत्तल लेंस की होती है। इस सवाल को भी 2026 के पेपर में कंफर्म कर लीजिए, इसे गारंटी लगा लीजिए, प्रथम पाली चाहे द्वितीय पाली में रहेगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? क्या बताना है बाबू? दर्पण सूत्र है। तो याद रखिएगा 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f होता है। दर्पण सूत्र के जगह पर लेंस सूत्र पूछ देगा तो ये याद रखिएगा। चलिए ये भी सवाल 2026 के पेपर में पक्का रहेगा। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है। क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है।
यहाँ तक आकर 11 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ बाबू, समाप्त हुआ। 11 में अभी तक कितना आपको याद था? जो जो याद नहीं है उसे याद कर लीजिए। देख लीजिए बाबू, ये कई वर्षों से ये सब सवाल पूछा हुआ है। यदि आप इस सवाल को याद कर लेते हैं तो पेपर में ये सवाल रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट करते हुए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अच्छा लगेगा वीडियो को तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो बाबू याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो दर्पण है। किस दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा सी। ए और सी केवल समतल और उत्तल के। अगला सवाल देखिए बाबू, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण है का हो जाएगा? ये इनमें से कौन गोलीय दर्पण है? तो याद रखिएगा नो। अगला सवाल देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, लगा लीजिए 2026 के पेपर में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बबुआ? तो याद रखिएगा ऋणात्मक होती है। यही पूछ देगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है तो याद रखिएगा हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो याद रखिएगा मृत जीवी पाया जाता है। मनुष्य में विक संबंधित है, मनुष्य का विक माने किडनी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन से। स्व पोषण के लिए आवश्यकता है, 2026 के पेपर में लगा लीजिए एमबीबीआई सवाल। तो स्व पोषण के लिए आवश्यकता है सभी, क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, सभी। ये भी सवाल 2026 के पेपर में रहेगा। मैग्नीशियम पाया जाता है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? तो याद रखिएगा बीक। क्वेश्चन घुमाकर पूछ देगा बीक कौन, बीक का कार्य क्या है, मतलब किडनी का कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करने का। चलिए ये सवाल देखिए, पीत रस कहाँ स्रावित होती है 2026 के लिए VVI? तो याद रखिएगा बाबू पीत रस हम लोग का कहाँ स्रावित होती है? आकृति में। मानो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2026 के लिए VVI सवाल लगाइए इसे। तो मानो हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कितना होती है बाबू? तो याद रखिएगा 4 होती है। यहाँ तक आकर बाबू 25 ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अब आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद था मन में सोच लीजिए, तब हमें लास्ट में कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही किए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन 2026 के पेपर में रहेगा, लोहे से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो याद रखिएगा बाबू रासायनिक अभिक्रिया में किसका होता है? तो अपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2026 के पेपर में रहेगा। तो याद रखिएगा बाबू भोजन का पचना ये अपचयन अभिक्रिया है। चलिए ये सवाल लगा लीजिए 2026 के पेपर में VVI। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो याद रखिएगा 7 से कम 7 होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो याद रखिएगा K2SO4 लवण है। हमारे शरीर में pH मान परास कितने बीच कार्य करता है? इस सवाल को 2026 के लिए VVI लगाइए। तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 की ओर।
अगला सवाल देखिए, बैंगनी पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा बाबू, CnAHCO3। क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछेगा NaHCO3 किसका सूत्र है? तो याद रखिएगा बैंगनी पाउडर का सूत्र है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, पेपर में छपेगा, निम्नलिखित में कौन बीजीय यौगिक है? तो याद रखिएगा बाबू, इनमें से बीजीय यौगिक है प्लास्ट ऑफ पेरिस। किसी भी निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन देता है? कौन मान बाबू क्षार देता है? तो याद रखिएगा 13। अगला सवाल 2026 के पेपर में रहेगा ही रहेगा, इसे लगा लीजिए। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। आखिर दांत में कौन सा अम्ल लगता है, क्षार लगता है, अम्ल लगता है, लवण की नून? तो आप जानते हैं टूथपेस्ट में बाबू क्षार होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है? तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaO होता है। क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन का ये किसका सूत्र है? तो याद रखिएगा काली चूना के सूत्र है। चलिए अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो याद रखिएगा बाबू BCaOH2O। चलिए अगला सवाल देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आकर बाबू हम लोग का क्या हुआ? 39 ही ठो ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए 40 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अब आपका बारी है कमेंट में बताना है आपका 40 में कितना सही किए और कितना गलत किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।